નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં. આજે આપણે ધોરણ 8 હિન્દી વિષયના દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા એટલે કે વાર્ષિક પરીક્ષાનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવીશું. આપણે આ ચેનલમાં ધોરણ 8 હિન્દી વિષયના દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષાના દરેક પેપરના સોલ્યુશન મૂકી દીધેલ છે. તેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો જોઈએ પ્રશ્ન 1 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए. तो पहलू है मजबूर कौन है, तो जवाब में आवशे विकल्प डी दीपक. बीजू है कवि किस्से न बांटने के लिए कहता है, तो जवाब आवशे विकल्प बी इंसान को. त्रीजू है किसके बिना जग सूना रेगिस्तान है, जवाब आवशे विकल्प ए प्यार. हवे छे ब निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पहलू सामखियाली को हम कच्छ का खाली जगह कह सकते हैं, तो जवाब आवशे प्रवेश द्वार. बीजू है गांधी धाम में खाली जगह प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है, जवाब आवशे सिंधी. त्रीजू है हाजी पीर में पीर का खाली जगह है, जवाब आवशे मजार. हवे छे क सही वाक्यांश चुनकर वाक्य पूरा कीजिए. पहलू बाबा भारती फूले नहीं समाते थे क्योंकि, जवाब में आवशे बाबा भारती फूले नहीं समाते थे क्योंकि सुल्तान के रंगरूप और चाल पर वे मुग्ध थे. बीजू है बाबा भारती को अपाहिज पर शक नहीं हुआ क्योंकि, तो जवाब में आवशे विकल्प सी એટલે કે विकल्प क उसकी आवाज में करुणा थी. त्रीजू है सुल्तान को वापस लौटने के बाद, जवाब आवशे विकल्प बी खड़क सिंह की आंखों में नेकी के आंसू थे. हवे छे ड निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए. पहलू छे ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार को क्या सलाह दी, जवाब आवशे ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार को यह सलाह दी कि वह दुकान पर ताला लगा दे और फिर घर जाकर आराम करे. बीजू छे लखपति बनने पर तीसरा दोस्त कब तक सोता रहेगा, जवाब आवशे लखपति बनने पर तीसरा दोस्त तब तक सोता रहेगा जब तक वह करोड़पति न बन जाए. त्रीजू है रेल किराया बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है, जवाब आवशे रेल किराया बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है क्योंकि लोगों को अगले साल किराया और बढ़ जाने की आशंका है. हवे छे ई निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो वाक्य में लिखिए. पहलू शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे, उसका क्या रहस्य है, क्यों, जवाब आवशे शास्त्री जी उन लोगों में से नहीं थे जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं और कभी अचानक सफलता प्राप्त कर लेते हैं. शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है. हवे छे बीजू मनुष्य होने के नाते बाबा भारती ने कौन सी दुर्बलता थी, तो जवाब में आवशे मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनना चाहता है. बाबा भारती में भी यह दुर्बलता थी कि वे लोगों से अपने घोड़ों की प्रशंसा सुने. हवे छे त्रीजू लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री के पद तक कैसे पहुंचे, जवाब आवशे शास्त्री जी निरंतर कर्म में लगे रहने वाले कर्मयोगी थे. अपनी इसी विशेषता के कारण वह एक सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे थे. हवे छे प्रश्न 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहलू खड़क सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया, तो जवाब तमे एनो स्क्रीन पर જોઈ શકો છો અને આવી રીતે તમારે જવાब લખવાનો રહેશે. બીજું છે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી પર ગાંધીજી के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा, तो એનો પણ જવાબ તમને સ્ક્રીન પર આપી દીધેલો છે. તો આ પ્રમાણે તમારે જવાબ લખવાનો રહેશે. હવે છે બ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहलू इंसान को बांटने का अर्थ क्या है, तो जवाब आवशे इंसान को बांटने का अर्थ है सभी मनुष्य को समान दृष्टि से न देखना. आज ऊंच नीच जाति पाति गोरा काला आदि भेदभाव कर लोगों में अलगाव की भावना पैदा कर दी गई है. सभी मनुष्य के रक्त में एक जैसी ही लालिमा तथा उनमें एक जैसी भावनाओं की अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है. इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है. बीजू है सागर पार करने के लिए किस बात की आवश्यकता है,
तो सागर पार करने के लिए तूफानों से न डरना जरूरी है। तूफानों से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। सागर कितना भी तूफानी बने, नाविक में आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। यह नहीं भूलना चाहिए कि सागर की चुनौती भाग्यवानों को ही मिलती है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानने के लिए सागर की चुनौती का स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार सागर पार करने के लिए शक्ति, साहस और आत्मविश्वास की आवश्यकता है। હવે છે ક નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર એક એક वाक्य में लिखिए। पहलू, सूरज का संदेशा किसको नहीं मिला? जवाब आवशे सूरज का संदेशा हर घाटी और मैदान को नहीं मिला। बीजू थे धरती के ऊपर किसका वितान है? जवाब आवशे धरती के ऊपर नीले गगन का वितान है। હવે છે ડ निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनिए। पहलू, शास्त्री जी के लिए कर्म क्या था? जवाब आवशे विकल्प डी ईश्वर। बीजू थे विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होगे, यह उगती खाली जगह की है। जवाब आवशे विकल्प ए बाइबल। હવે છે પ્રશ્ન 3 નિમ્નલિખિત મુહાવરો के अर्थ लिख कर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहलू, हृदय पर सांप लौटना। जवाब आवशे ईर्ष्या पैदा होना। वाक्य बनशे मेरी नई कार देख कर पड़ोसियों के हृदय पर सांप लौटने लगे। बीजू छे आंखों में चमक होना एटले के खुशी का भाव प्रकट होना। वाक्य बनशे इनाम मिलने पर लड़के की आंखों में चमक थी। त्रीजू छे फूला नहीं समाना एटले के बहुत प्रसन्न होना। वाक्य बनशे लोगों के मुंह से बेटे की प्रशंसा सुनकर माफूली नहीं समाई। હવે છે ક નિમ્નલિખિત વાક્યો में से अवयव छाटिए। पहलू, आज मैंने बहुत कम खाना खाया એટલે आज ए क्रिया विशेषण अवयव છે। બીજું, અંજલિ સોનલ के आगे बैठी है એમાં आगे એ સંબોધક સંબંધવાચક संबंधबोधक अवयव છે। ત્રીજું છે मीनाक्षी और सावली गांव जा रही है तो એમાં और એ સમૂચબોધક अवयव છે। ચોથું છે अरे ये क्या कर रहे हो? जवाब એમાં अरे એ विस्मयादिक बोधक अवयव છે। હવે છે ડ निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। पहलू, धोबी तो धोबीन। बीजू, स्वामी तो स्वामिनी। હવે છે ઈ दिए गए शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाए। पहलू, मुख प्लस ईक એટલે કે મૌખિક। બીજું, સમ પ્લસ ત્વ એટલે સમત્વ। હવે છે ઈ નિમ્નલિખિત શબ્દों का समानार्थी शब्द लिखिए। पहलू, कंचन तो सोना। बीजू, रेगिस्तान तो रन। હવે છે બીજું, बीमारी के कारण अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए। તો આમાં પત્રો તમને સ્ક્રીન પર આપી દીધેલો જ છે, એ પ્રમાણે તમારે પત્ર લખવાનો રહેશે। અથવામાં બીજો છે अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव लिखिए। તો એ પણ તમને સ્ક્રીન પર આપી દીધેલું છે, એ પ્રમાણે તમારે જવાબ લખવાનો રહેશે। હવે છે બ निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उससे उचित शिक्षक दीजिए। તો તમને કહાની પણ અહીંયા આપેલી છે, એક વખત વાંચીને તમારે લખવાની રહેશે। હવે છે ક दिए गए शब्द के उत्तर मिले ऐसी पहेलियां बनाए। पहलू, हाथ की उंगलियां એટલે કે 5 सखियां रहती एक साथ, उन सबके है एक जैसे मात, पांचों करती कभी न कुट्टी, मिलने पर बन जाती मुट्ठी। बीजू छे कान, तो एनी विषय पहले आवशे। दो भाई साथ साथ पलते, एक दूसरे से कभी न मिलते, पीते हैं वे ही संगीत का रस, उनके बिना बेकार हर बहस। હવે છે પ્રશ્न 5 निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 125 शब्द में निबंध लिखिए। એમાં પહેલું ટોટલ 4 નિબંધ છે। પહેલું છે મેલે में 2 घंटे, તો એ નિબંધ પણ તમને અહીંયા સ્ક્રીન પર આપી દીધેલો છે। બીજું છે એક કિસાન की आत्मकथा, તો એના વિશે પણ નિબંધ તમને અહીં આપી દીધેલો છે। ત્રીજું છે મેરા દેશ ભારત, તો એનો પણ નિબંધ તમને અહીં આપી દીધેલો છે। અને ચોથો છે મેરા પ્રિય નેતા।
હવે છે ब, निम्नलिखित परिच्छेद का सारांश लिखिए। तो परिच्छेदનો સારાંશ પણ તમને સ્ક્રીન પર આપી દીધેલો છે। હવે છે ब, निम्नलिखित परिच्छेद का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। તો તમને અહીં ફકરો આપ્યો છે, એના પરથી તમારે ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરવાનું છે। તો જોઈએ, હિરણ નદીની પશ્ચિમ બાજુએ સૂરજદાદાએ વિદાય લઈ રહ્યા છે। સંધ્યા ટાણે પંખીઓના ટોળા પોતાના માળા ભણી ઉડી રહ્યા છે। ભેંસોનું ખાંડું અને ગાયોના પણ પોતાના માલિકના ઘર ભણી વળી રહ્યા છે। ત્યારે ઝરમર ઝરમર વર્ષાની શરૂઆત થઈ। સૌ અહસ્ય ગરમીની પીડામાંથી મુક્તિનો આનંદ લઈ રહ્યા હતા। માત્ર માનવ જ નહીં, પશુ પક્ષી અને જીવજંતુ પણ શાતા અનુભવવા લાગ્યા હતા। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આ સોલ્યુશન જોયું, સાંભળ્યું અને સમજ્યા તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। તેમજ આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો અને દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો।